कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, मैं हूँ आपके किसान मितान और आज हमन जिन जगह में खड़े हैं वो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। यहाँ संगवारी हो हमन जानबो कि बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन हमन कैसन ढंग के करन, ये हरे हमारा आज के विषय। और संगवारी हो ये विषय में ढेरकन चर्चा करबो, गोड़ बात करबो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास। हम लोग कई बार देखते हैं ना कि ऊंचा जगह है या नीचा जगह है, इसकी तुलना में नीचे जमीन के गर्भ में जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं या फिर नीचे भूगर्भ में जो भी चट्टानों का प्रकार होता है, आकार होता है, उसके अनुसार नीचे जमीन पर पानी रुकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूफर सिस्टम। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो 13 प्रकार का है और 13 प्रकार में जैसा लाइमस्टोन बेस है, नीज बेस्ड है। जहाँ जहाँ लाइमस्टोन है वहाँ अगर मिलता है, भले उसको तोड़ने में टाइम लगता है लेकिन उसमें पानी मिलेगा, ये तय है। तो हमारा पूरा बस्तर का हम लोग एनालिसिस करके निकाले हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ, और वो पानी जो है उससे ज़्यादा जरूरी है रिचार्ज का। यानी प्रतिवर्ष अगर उस एक्यूफर को हम लोग खाली करते हैं और प्रतिवर्ष उसका रिचार्ज की व्यवस्था नहीं करते हैं, जैसे स्टाफ डैम, चेक डैम सही जगहों में अगर बनाते जाएं, तो प्रतिवर्ष वर्षा का जल इतना आता है कि वो आराम से उसको जाकर रिचार्ज करेगा और पिछले बार वो मिलता चला जाएगा। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोड़ बात करबो कि बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन करना कितना लाभकारी है और कैसे करे जाते, यही विषय में चर्चा करे बार आज हमारे संग में हवे डॉक्टर स्वागत ससमाल जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। संगवारी हो, सबले पहली तो सभी जन के मन में यही प्रश्न आते कि बायोफ्लॉक आखिर का हरे, कैसन ढंग के पद्धति हरे और ये हमारे किसान भाई मन बर कितना हितकर है, कितना लाभकर है। आओ जानते हैं ये विषय में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। नीली क्रांति में सबसे जो नई लहर आप बोल सकते हो वो है बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक पद्धति से मछली उत्पादन जो है आज के डेट में ये एक नया तकनीक है जो कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में विकसित किया गया। और ये चीज़ आपको बता दूँ, पहले क्या होती थी, पहले आपका मतलब आज के डेट में नॉर्मली मछली पालन जो है बड़े बड़े जलाशय, बड़े बड़े जो नाले हैं और डैम है वहाँ मछली पालन होती है। तो लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, आपका पानी का भी बहुत शॉर्टेज है। आप लोग देखे होंगे जो पिछले साल, इस साल में जो मानसून सत्र बहुत लेट आया, तो उसमें क्या है, पानी का जो है किल्लत भी बहुत ज़्यादा है और एरिया कम होते जा रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो प्रोटीन का जो डिमांड है वो डे बाई डे बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए मछली पालन आपको बड़े बड़े जलाशय आज के डेट में छोटा छोटा जलाशय में परिवर्तित हो गया। तो ये बायोफ्लॉक तकनीक जो है ये ऐसा एक तकनीक है जो छोटा छोटा जो टैंक है, चाहे वो सीमेंटेड टैंक बनाइए चाहे या तारपोलिन का टैंक बनाइए, तो ये 5000 10,000 का छोटा छोटा जो टैंक है वो टैंक में आज के डेट में मछली पालन हो रही है। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक जो है ये एक प्रोबायोटिक होती है, उसी प्रोबायोटिक को इसमें मिक्स करना पड़ता है पानी में, टैंक का जो पानी है। तो नॉर्मली क्या है, जितना सारा पॉटी वगैरह करती है मछली उसमें अमोनिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही अमोनिया लेवल जो है ये मछली के लिए बहुत टॉक्सिक है। और आप जो देख रहे हैं नॉर्मली जो टैंक है, नॉर्मली टैंक में अगर हमने मछली डाल दी है तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद क्या मछली मर जाएगी, क्योंकि उसमें अमोनिया का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इतना अमोनिया का मात्रा ज़्यादा हो जाते हैं तो मछली मर जाते हैं। तो हमने क्या किया, आपका वाटर प्रिपरेशन के दौरान हमने एक प्रोबायोटिक डालते हैं, मतलब वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का झुंड है। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का झुंड जो है उसका तादाद दिन बाई दिन बढ़ जाती है, तो वो पूरा टैंक को कवर कर लेती है और जितना मछली का जो पॉटी वगैरह है उसको फिर वो कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में रूपांतरित करते हैं। और बाद में क्या होता है, जो मछली का पॉटी है वो फिर भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, तो मछली दोबारा फिर उसको खाते हैं। तो ये है आपका बायोफ्लॉक तकनीक है। तो संगवारी हो, बहुत सुघर जानकारी आप मतलब मिली से कि बायोफ्लॉक पद्धति का हवे और ये बहुत सुघर ढंग ले आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के हम टंकी बना के मछली पालन ला करत हवन। फिर का एकर बर हमला जरूरी है कि कोनो प्रकार के विशेष प्रकार के पानी की आवश्यकता होते, या पानी कैसन ढंग के होना चाहिए, पानी के का सोर्स होना चाहिए, पानी में का मिलाया जाए, यानी कि
पानी के का तैयारी होना चाहिए, यही विषय में जानकारी देवत है डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहा थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वाटर प्रिपरेशन है। मतलब एक मछली, क्योंकि आपका तालाब में देखिए बहुत बड़ा एरिया है और इसमें आपका क्या है 5,000 10,000 लीटर का पानी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये सलाह देते हैं जो 15 से 20,000 लीटर टैंक में आप आराम से मछली पालन कर सकती है। तो उसके लिए पानी का क्या तैयारी करना है, पहले आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, आपका कोई तालाब का पानी, नाले का पानी यूज नहीं करना है। जो सबमर्सिबल पानी है, जो बोर का ग्राउंड वाटर का पानी है, उसी पानी को आपको यूज करना है, क्योंकि इसमें कई सारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे, जो हानिकारक बैक्टीरिया भी होंगे। तो आपको बोर वाटर ही यूज करना है। वो वाटर में आपका जैसे 10,000 लीटर का टैंक है, उसमें उसका हाइट होती है 1.2 मीटर, मतलब करीब करीब 4-4.5 फीट उसका हाइट है। तो उसको 3 फीट तक आप पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद उसके बाद प्रॉपर एयरेशन होनी चाहिए, क्योंकि बायोफ्लॉक जो टेक्निक है, छोटे से जगह में हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा मछली है। आपको नेटिंग करके हमने दिखाएंगे, एक छोटा सा 3,000 लीटर में कितना सारा मछलियाँ हैं। तो ये सुपर इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो उसके लिए आपको एयरेशन, प्रॉपर एयरेशन होनी चाहिए। तो आप एयर स्टोन जो है उसको बराबर जगह में आप उसको टैंक में डाल दीजिए। डालने के बाद वो पानी को आप प्रॉपरली ब्लो करते रहिए, मतलब ऊपर से नीचे पूरा प्रॉपर ब्लोइंग होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का मात्रा का कमी नहीं होगी। तो आपका इतना हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में जितना ऑक्सीजन मात्रा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, तो ये ब्लोअर जो है आर्टिफिशियल, जो हमने ऑक्सीजन एयर स्टोन देते हैं, उसमें से पानी को ब्लोइंग करते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए मछलियों का प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमने प्रोबायोटिक डालते हैं और पानी का प्रॉपर एयरेशन देते हैं। एयरेशन देने के बाद उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद फिर मछली को स्टॉकिंग करते हैं। मछली का फिर पॉटी निकालते हैं। पॉटी के बाद वहाँ से फिर आपका बायोफ्लॉक, मतलब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो पैदा होता है। तो उसके बाद फिर वो रोटेट होते जाते हैं और वहाँ से मछली अपना भोज्य पदार्थ जो है बायोफ्लॉक को खाती रहती है। तो उसके बाद डे बाई डे ऐसे आगे बढ़ता है। फिर तो संगवारी हो, ये तो बड़ा सुघर बात हवे कि हम एक बार अगर पानी डाल लेथन तो ओला हमला बार बार रिपीट करे का आवश्यकता नहीं है। और जेन पद्धति ला हमारे डॉक्टर साहब आप मतलब बताई से, ये तो बड़ा ही सुघर पद्धति है। एमा हमारे किसान भाई मन अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते। फिर बात आते है कि हम एमा कौन कौन से प्रकार के मछली ला पाल सकथन, का प्रकार होना चाहिए मछली के। तो आओ जानथन संगवारी हो का कहा थे ये विषय में डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये जो है देखिए बायोफ्लॉक जो पद्धति है, इसमें बेसिकली हम शुरू से किसानों को ये सलाह देते हैं जे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैटफिशेस वगैरह है, जैसे आपका देसी मागुर, सिंगी, कोई, पबदा, टेंगना, तिलापिया, ये सारे मछली का पालन करनी चाहिए, क्योंकि ये हड्डी मतलब जो प्रजाति है, ये थोड़ा राफ्ट अप प्रजाति है, ये बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, जितना सारा प्रजाति बताया, जैसे तिलापिया को छोड़ के बाकी जितना प्रजाति देसी जैसे आपका मागुर, सिंगी, टेंगना, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं आज के डेट में। आपको मार्केट में इतना हाई वैल्यू है, आपको देसी मागुर, सिंगी कम से कम आपका 150-200 ग्राम 800 से 1000 रुपया किलो है। तो ये आपका क्या है, 100 ग्राम कीजिए, 100 ग्राम का आपको 400 रुपया गिरी से गिरी हालत में आपको मिलेगा ही। तो आप 4 महीने में आपका 100 ग्राम तैयार हो जाएगा बायोफ्लॉक में। तो हाई वैल्यूड जितना स्पीसीज है उसको कल्चर में ले सकते हो आप बायोफ्लॉक पद्धति से। भैया संगवारी हो, ये तो बहुत सुघर बात है कि हम हाँ बहुत अकन प्रकार के मछली ला अपन एक छोटी से जगह में पाल के बढ़िया सुघर खेती किसानी के बुता ला बढ़ा सकत हन। फिर यहू बात है कि एक प्रशिक्षण कहाँ होही, कहाँ से हमला एक प्रशिक्षण मिल पाही, पूछथन डॉक्टर साहब का कही थे। इसमें देखिए बायोफ्लॉक नया तकनीक है। बायोफ्लॉक नया तकनीक होने के बजाय क्या है, ये फ्रेश वाटर में जो बायोफ्लॉक लगभग ये छत्तीसगढ़ में तो फर्स्ट टाइम है, ये हो सकता है इंडिया में भी पहली बार यहाँ पर जो किया गया कल्चर। तो इसका प्रशिक्षण जो है कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत आती है। तो कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में आप संपर्क कीजिए और यहाँ आपका प्रशिक्षण का उपलब्ध करवाया जाता है। वही संगवारी हो, बहुत सुघर गोड़ बात चलत हवे, लेकिन बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के। तो आप मन देखो ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। हाँ भाई, ये तो बहुत सुघर बात बताई से हमारे डॉक्टर साहब है। फिर संगवारी हो जैसे हमार गरीब किसान भाई मन है, मंझला किसान भाई मन है, ये मन है जेकर मन के पास में छोटे छोटे जमीन हवे, तो ये अनुदान के रूप में घलोक एकर बर कोई प्रावधान है का? जानथन यही विषय में चर्चा करत है हमारे डॉक्टर साहब। आप मन ला बतावत है काय अनुदान है, कैसन ढंग के अनुदान आप मन ला मिल सकते। आओ सुनथन और देखथन वो काय कहा थे। अभी देखिए ये नया तकनीक है, यहाँ से अभी बाहर से भी कोई हमको ऐसा फंड्स नहीं मिल रहा है जो हम इसको सुचारू रूप से चला सकते। तो अभी फ़िलहाल पेड ट्रेनिंग है, इसमें करीब 4 दिन का ट्रेनिंग है, 5000 उसका फीस है। और अभी 27, 28, 29, 30 भी आपको 4 दिन का ट्रेनिंग रखा गया है। और ये सिर्फ आपका प्रदेश का नहीं, थ्रू आउट इंडिया, होल स्टेट इंडिया, और आपको बता दो इंडिया के बाहर से भी कैंडिडेट अभी पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इसमें किसान का इतना रुचि और इतना अट्रैक्शन हमने देखे हैं। और करीब करीब आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भी 10 से 12 जगह में ये चालू हो चुका है। जैसे कांकेर में है, रायगढ़ में है, आपका रजनाथ गांव में है, देन अमलेश्वर में भी है, और सिमगा में बहुत बड़ा सेट लगा है। करीब करीब आपका 60 टैंक का वहाँ सेटअप लगाया गया, वो अपना ही गाइडेंस में अभी चालू किया है वहाँ सिमगा में। 50% 24 टैंक्स ऑलरेडी बन चुका है, वहाँ प्रोडक्शन भी चालू है। तो फिर हमने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये हैदराबाद में है, इन्होंने क्या है सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है, तो इनको हमने लेटर लिखे थे। और एक जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी को भी उनका लेटर लिखे थे। तो आज के डेट में वो लेटर मेरे पास है और उन्होंने मान लिया जो ये नया तकनीक है और किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाना चाहिए। तो इस टाइप का आपको बता दूं, उनका जो लेटर आया 100 लाख मतलब 1 करोड़ तक भी अनुदान देने के लिए केंद्रीय सरकार राजी हो। फिर संगवारी हो जब हम कोनो भी प्रकार के काम ला करथन तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर आते। और वैसे ही हमारे किसान भाई मन जब ये काम ला मछली पालन के काम ला जब करते उहू हा बायोफ्लॉक पद्धति से, तो वो मतलब कौन कौन से प्रकार के समस्या के सामना करेला पड़ी, एकर जानकारी हम पहले ले रखबो तो वह बहुत अच्छा होई। आओ जानथन काय कहा थे डॉक्टर साहब। सबसे मेन तो चीज़ है, आपको ये नया तकनीक है, नया तकनीक में क्या है आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नया तकनीक है, आपको ये नहीं मालूम है वाटर प्रिपरेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीड्योर है, आपको प्रोबायोटिक कौन सा प्रोबायोटिक इस टैंक के लिए यूजफुल है, क्योंकि कई सारे आपको ये चीज़ मिल जाएगा जो मार्केट में प्रोबायोटिक्स है, तो सारे प्रोबायोटिक इसमें काम नहीं करेगा। जो बायोफ्लॉक का प्रोबायोटिक है वो स्पेसिफिक है, वो अलग है। तो इसीलिए अच्छे से ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो फिर क्या है,
आपका जैसे बच्चे से लेके आप तो हार्वेस्टिंग तक कई सारे प्रॉब्लम, बैक्टीरियल डिजीज आती है। आज के डेट में हमको अगर 60-70 मैसेजेस आ रही है तो उसमें से मान के चले 90% जो किसान अभी फेस कर रहे हैं, ये थ्रू आउट इंडिया का बता रहा हूँ, तो उनका किसी का देख रहा हूँ मैं फिन गिल रॉट डिजीज हो गया, किसी का फंगल डिजीज है। क्योंकि हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है तो इसको बहुत स्पेसिफिक केयर करने का बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस टाइप का डिजीज आती है आपका टैंक में, तो इस टाइप का थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम बीच बीच में आते रहेंगे, तो उसको सॉल्व करना जरूरी है। फिर संगवारी हो हमन ओमा कतका कन उत्पादन ले सकत हन, काबर की छोटे जगह हवे तो किसान भाई मन समझते छोटे जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कतक उत्पादन ले पाबे, लेकिन अगर ये पद्धति से हम मछली पालन करथन ता ओमा उत्पादन क्षमता ह बढ़ जाते। तो कैसे बढ़ते और कितना उत्पादन आप मन ह ले सकत हो, देखो काय कहा थे डॉक्टर साहब। मैं आपको शुरू में ही बताया बायोफ्लॉक का एक सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, आप छोटे छोटे टैंक में कर रहे हैं। देखिए फिश प्रोडक्शन का क्या है, आपका 1 एकड़ अगर आपको तालाब का अगर नेटिंग करना है, कम से कम 12 से 15 लोग चाहिए उसको नेटिंग का। तो आपका यहाँ देखिए मैन पावर का 700 है, आप आउटलेट खोल दीजिए, जब चाहे आप अपना प्रोडक्शन जो है उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 2 लोग काफ़ी है, इसके लिए आपको 10 लोग की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपको बड़ा तालाब में फीडिंग भी करेंगे, कई सारे मैन पावर की ज़रूरत है, तो यहाँ मैन पावर भी बचत बहुत अच्छे से होती है। और एक आदमी अगर आधा घंटा दे दिया पर डे, उनको वो काफ़ी है बायोफ्लॉक पद्धति से। तो इसका जो प्रोडक्शन है आपको बता दूँ, 10,000 लीटर का 4 टैंक, 10,000 लीटर का 4 टैंक मतलब 10-10-10 आपका 40,000 लीटर का पानी से आप 1 एकड़ का प्रोडक्शन ले सकते हो। इतना प्रॉफिटेबल है, 1 एकड़ कई लाख लीटर, और वही प्रोडक्शन आप 40,000 लीटर में ले सकते हो। तो इसमें आपको मैं नेटिंग करके भी दिखाऊंगा, एक छोटा 3,000 लीटर में कितना मछली है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। संगवारी हो बड़ा सुघर जानकारी हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला देवत हवे। फिर एक संगे संग सबले मुख्य बात ये हवे कि हमार जन टैंक हम अपन क्षेत्र में बनात हन, वो टैंक के आकृति का होना चाहिए, मापदंड का होना चाहिए, कैसन ढंग के आप मन हा ये काम ला कर सकत हवो, और ये में हमला कौन कौन से बात के विशेष ध्यान रखना है, यहू जम्मो गुड बात ला हमारे डॉक्टर साहब बतावत है। संगवारी हो आओ सुनथन और देखथन वो है काय कहा थे। ये अच्छा क्वेश्चन है। टैंक का देखिए दोनों टैंक बनता है, ये क्या आपका रेक्टेंगुलर आयताकार, दूसरा है सर्कुलर गोलाकार। तो अगर नया जो है जिनके पास अगर आयताकार इस टाइप का जैसे टैंक देखिए 4 कोना, तो जो कई लोग पुराना टैंक है तो पुराना टैंक में भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है आपका सर्कुलर टैंक, गोलाकार टैंक। गोलाकार टैंक में क्या होती है, गोलाकार टैंक में आपका मछली का जो है देखिए सर्कुलर अगर आपको आयताकार टैंक है तो मूवमेंट में कई प्रॉब्लम है। तो अगर सर्कुलर है, सर्कुलर में उतना प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी रहती है। और सेंट्रल ड्रेनेज, आप अगर गोलाकार टैंक बनाया उसका कोन सेपेट का सेंट्रल में अगर आपका आउटलेट में सेंट्रल 6 इंच का ड्रेनेज किया, आउटलेट में आप नाल खोल दिया, विथिन सेकंड आपका पानी निकल जाएगा। तो जितना कचरा वगैरह होगा, कभी भी अगर मान के चलिए अमोनिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो आप सेंट्रल का उसमें 2 मिनट खोल दीजिए, जितना कचरा है वो फोर्स में खींचेगा और पूरा आपका निकाल देगा। तो आप अगर 10 लीटर पानी भी निकाल दिए उसमें सारे कचरे आपका निकल जाएगा। तो इसमें सर्कुलर टैंक सबसे बेस्ट है, और उसका बढ़िया 6 इंच का सेंट्रल ड्रेनेज बनाइए तो आपका कल्चर बेस्ट रहेगा। संगवारी हो ये तो रही से ढेर अगन गोड बात और चर्चा आप मन सुने और देखे हो। अब बेरा हो गए है सुघर मनोरंजन के, तो आप देखथन और सुनथन ये गीत ला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनमोहन राजा हरि के भजना सुनाना के भाई। ये मोरला माँ गौआ दारिया तो लाभ द्रोणाचार्य है भैया 5 दिन के लड़ाई करके ये दे अपन लेहे दुर्योधन ये दे ढाढ़स बंधा करके वहां पर भैया पांडव के बिल्ला को बधन करके तो सदन में ला के डाल दो रथे आगे। लेकिन एक बात है दुर्योधन, अगर अर्जुन हाँ दूर चले जाही, अगर दूर ले जाही तो मैं हाँ ओकर सुनना में कोई पांडव
बिरला मार करके और राजा धर्मराज ला उसके बन्ना बांध के तो चरण में डाल दूं कथे जी। वही कसम आएगा बोलना जब लागेगा भोला ला पूछे पार्वती। ये दी तो भैया रातों रात चक्रव्यूह बना करके भेदन करे खाती व सुबह के होते ही ये दे दूत के द्वारा के माध्यम से पांडव दरबार में शिक्षा भिजा थे भैया। वहां पर में भेद दीज कथे, हे धर्मराज अगर ये पात्री ला झोंक ले दुर्योधन गुरु द्रोण जा रहा है तो 7 किला बना है बिहू तोड़े बचले आवे कथे जी। वही समय के बोला ना जब लागेगा ये सारी दरबार उदासी हो गए भैया, हम बिहू तोड़े के रास्ता मालूम नहीं है। ऐसे करके गोठा थे चारों भाईला पूछे उन्होंने जाना कथे जी। उही समय में मुन्नू रहे तो पहुंच गए। पिताजी के का उदासी कथे बेटा का बतावे द्रोणाचार्य के माध्यम से बिहू तोड़े के निमंत्रण आए है कथे रागी। चिंता मत कर, मैं 6 किला जान थो है बाबा जी का 6 किला जान था। जब माता के गर्भ में रहे हो भैया वहां पर मैं सुंदर प्रकार के मैं माता के किला ला कहानीला सुने हो कथे जी। और 7वां किला हो 7वां किला सुने के पार ये समय में बाहर आ गए शरीर माता की गर्भ से कहे वो समय के बेरा ये जी। भैया सुंदर में जाके वहां पर मैं ये ढाढस बंधा करके ये दे जाके तैयारी करा था वेरागी। वो समय के बेरा ये भैया सावना बिना बिजाली ना चमके ना बादल ना बरसा। रथेगा या भा मनो या बाये सा जावेगा सावना। सुभद्रा का जाके आर्डर मांगे माता में बिहू तोड़े में कुरुक्षेत्र में जावा था मोर आर्डर दे कथे आरती उतार करके जित के माला पहना दी। ओकर बाद में उत्तरा कुमारी नारी के पास जावा थे रागी। जा करके वो एक तलवार दे दी आरती उतार के ओरा विदा कर दी का रथ में चले हैं। मोरा त्रिक्षण पाले भैया गा या मारा न लागे पालेगा छोड़े मनुगा कद रथ जबया दे पुगा। मोरा चिल्लाया बातोड़ा ये यदि मनुगा जागे। संगवारी हो हमारा आज के गीत है आज के ज्ञान आप मन ला कैसे लगे इसीला आप मन जरूर बताओ। हमारा पता तो आप मन ला पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। हमारे मन के ईमेल पता घलो है संगवारी हो। ईमेल पता है program.ddk@yahoo.com। आप मन हमारा पत्र लिखाओ ईमेल कराओ आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही तब तक बर जय जोहार।